रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना हुकूमती और जमात इस्लामी की कमेटियों में मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया। जमात इस्लामी कमेटी ने मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रख दिए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं आवाम के मसाइल के हल के लिए निकले हैं। आज मुज़ाकराती कमेटी का पहला इजलास खुशगवार माहौल में हुआ। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बताया कि बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो गया है, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। IPPs मुल्क की मईशत के लिए मौत का परवाना बन चुका। अताउल्लाह तारड़ बोले गिरफ्तार कारकुनों को फिलफोर रिहा किया जाए। मुज़ाकरात बड़े खुशगवार माहौल में हुए। वज़ीर आज़म का भी यही विज़न है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। हमारा विज़न है पाकिस्तान को चलने दो, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। ये भी कहा कि हुकूमत के अखराजात को कम किया जा रहा है। निजीकारी और अखराजात की कमी और दीगर इक़दामात से आवाम तक रिलीफ पहुँचाया जाएगा। दोस्त ममालिक से जो सरमायाकारी आएगी, मुल्क आगे बढ़ेगा और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। महंगाई कम होगी। इंटरनेशनल सतह पर कीमतें मज़ीद कम हुई तो तेल की कीमतों में भी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। कल कमेटी तश्कील देंगे और उनके साथ बैठ के हमारे मुतालबात पर वो कोई आपस में बात करेंगे। फिर अगर ज़रूरत हुई तो इंशाअल्लाह हम दोबारा भी मिल बैठेंगे। उन्होंने कहा है कि कल ही ये कमेटी तश्कील दे के वो अपना इंटरनल जो है कि वर्किंग कर लेंगे और उसके बाद दूसरा दौर हमारे मुज़ाकरात का होगा। धरना भी जारी रहेगा, एहतजाज भी जारी रहेगा। धरने में जाके मुज़ाकरात की दावत दी थी जमात इस्लामी के वफ्द को, उनसे बैठकर बात हुई। जो 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ़्तार हैं जनूबी पंजाब के अजला में, हुकूमत ने फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है और उन्हें कहा है कि कोई सियासी वर्कर जो है उनका गिरफ़्तार नहीं होगा। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना है और बराह रास्त सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच ने हमें बराह रास्त धरना गाह से ज्वाइन किया है। अलमदार, बताइएगा, दोनों मुज़ाकराती कमेटियों की जानिब से पहला जो इजलास था वो तो खुशगवार माहौल में हुआ, क्या बातचीत हुई और आइंदा का क्या अब लाही अमल तय हुआ है? देखिए हसनैन, आज जो जमात इस्लामी के धरने का तीसरा रोज़ है। कल रात गए जो है जो हुकूमती कमेटी थी वो धरने की जगह पर आई थी और उन्होंने बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात की दावत दी थी जिसे जमात इस्लामी ने कबूल किया था और फिर एक कमेटी बनाई गई थी जिनका आज बाकायदा तौर पर जो है वह हुकूमती और जमात इस्लामी की जो मुज़ाकराती कमेटियाँ थी उनके दरमियान पहली बैठक इधर रावलपिंडी में कमिश्नर हाउस में हुई। और इस बैठक में जो जमात इस्लामी की तरफ से उनके 10 जो मुतालबात थे वो सामने रखे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर जो मुतालबात हैं जो बिजली के हवाले से हैं और कुछ जो महंगाई और दीगर जो रोज़गार और सनत और सरमायाकारी के हवाले से हैं। तो ये तकरीबन आज की जो बैठक हुई है तकरीबन 1.5 घंटे का ये मुज़ाकरात हुए हैं और इसमें जो हुकूमती कमेटी है उसकी तरफ से एक मरतबा फिर जमात इस्लामी के रहनुमाओं को ये कहा गया कि आपके जो मुतालबात हैं वो आवाम से ही मुतल्लिक है और हमारा जो हुकूमत का विज़न भी यही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन कुछ मुश्किलात हैं जिनको हल मसाइल हैं जिनको हल करने के लिए हुकूमत जो है वो इक़दामात कर रही है। तो इस हवाले से अब एक टेक्निकल जो है कमेटी बनाएगी। हुकूमत जो 10 मुतालबात जमात इस्लामी ने बताए हैं और जो उनके मसाइल जो बताए हैं उस हवाले से वो टेक्निकल कमेटी अब जो है जो दूसरा दौर होगा मुज़ाकरात का, उस मुज़ाकरात के दौर में जमात इस्लामी के रहनुमाओं को जो तमाम तर सूरत हाल है उससे आगाह करेगी टेक्निकल कमेटी और उसमें मज़ीद जो है वो बात आगे बढ़ेगी। अब जो 1.5 घंटे की जो आज की बैठक हुई है उसमें हुकूमती जो रहनुमा थे उनका यही कहना था कि मरी रोड जो है वो हब है रावलपिंडी का, तो आप ये धरना ख़त्म कर दें, आपके जो मुतालबात हैं मसाइल हैं हम उन पे बातचीत करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो वक्ती तौर पे हल हो सकते हैं, कुछ पे हमें काम करने में वक्त लगेगा, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से इस हवाले से कोई जो वो अभी मस्बत वो नहीं दिखाया गया, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि जो दूसरा दौर होगा और आपकी जो टेक्निकल कमेटी आप कह रहे हैं वो हमारे साथ बैठेगी और वो बातचीत करेगी, तो उसके बाद ही अगला दौर आगे जो है वो बातचीत को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद जो बातचीत हुई है यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू दोनों कमेटियों के रहनुमाओं ने की है। तो जो गिरफ्तार कारकुनान थे जमात इस्लामी के उनकी तरफ से कहा गया था कि उनको फिलफौर रिहा किया जाए, तो वो यहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि उनका हमने जो है वो फिल ऑर्डर कर दिया कि उनको रिहा किया जाएगा और दूसरे जो कुछ जो मसाइल बताए गए हैं उन पर जो है बाकायदा कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी जो है वर्किंग करके कल जो दूसरा दौर होगा उसमें आएगी और जमात इस्लामी की कमेटी को जो है वह आगाह करेगी। दूसरी तरफ जो लियाकत बलोच जमात इस्लामी के रहनुमा हैं उनने ये कहा है कि मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन हमारा
دھرنا جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، ہم کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، تو ہم اپنا دھرنا بھی جاری رکھیں گے اور دوسری طرف مذاکرات جو ہے وہ جاری ہیں، اور اگر حکومت ہمارے یہ مطالبات جو ہم نے رکھے ہیں ان کو پورا کرتی ہے اور عوام کو ریلیف ملتا ہے تو پھر ہم اپنے دھرنے کے اختتام کا سوچ سکتے ہیں۔ اچھا علمدار، مذاکرات کی تو بات ہو گئی، اب دھرنے کی بات کریں گے، کیونکہ اب اسلام آباد اور راولپنڈی کا موسم بھی چونکہ بریک کرم برس رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، دھرنے کی صورتحال کیا ہے؟ اور جب حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی ہے، اس حوالے سے بھی کنفرم کیجیے گا کہ جو گرفتار ارکان ہیں کیا ان کو رہا کیا جائے گا؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ کس شرط کے اوپر رہا کیا جائے گا اگر دھرنا ختم کر دیا جاتا ہے؟ کیا یہ شرط رکھی گئی ہے کہ آپ دھرنا ختم کرنے کی کال دیں، ہم پھر جو گرفتار ارکان ہیں ان کو رہا کریں گے؟ اور دھرنے کی صورتحال اس وقت کیا چل رہی ہے؟ جی بالکل حسنین، پہلے میں آپ کو دھرنے کی صورتحال کا بتاؤں، کیونکہ آج جماعت اسلامی نے کل ہی آج ایک بڑے جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے، جلسہ عام ہوگا جو مغرب کے بعد جو ہے وہ شروع ہونا ہے۔ تو آج نسبتاً 2 دن کے آج کارکنان کی ایک بڑی تعداد اس وقت جو ہے وہ دھرنے کا جو مقام ہے وہاں پر موجود ہے، اور مزید بھی جو وہ پہنچ رہے ہیں۔ خواتین کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ بھی پہنچیں، اور وہاں پر آج جو مرکزی قیادت ہے وہ خطاب بھی کرے گی، اور جو اگلا لائے عمل ہوگا جماعت اسلامی کا امیر جماعت اسلامی وہ بھی جو ہے وہ وہاں پر بتائیں گے۔ اور آج کے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس حوالے سے لیاقت بلوچ جو ہے وہ دھرنے کے شرکاء کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے کہ آج کا جو پہلا دور ہوا ہے اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے اور کس حد تک معاملات جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں۔ جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی شرط جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ ہم جو گرفتار کارکنان ہیں ان کو رہا کریں گے تو آپ دھرنا ختم کریں گے، کیونکہ دونوں علمدار براہ راست ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا۔ علمدار، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا ہے اور حکومتی اور جماعت اسلامی کی کمیٹیوں میں پہلا دور ختم ہوا ہے اور یہ دور خوشگوار ہوا ہے، اور علمدار بلوچ ہمارے نمائندے ہمیں اس بارے میں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔